ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो अब हमारा हो गया, इस वाले क्वेश्चन तो कुछ फिर बचा ही नहीं है अब हमारा। दैट इज, अब क्या हो गया मेरे पास, साइन एक्स dx दैट इज इक्वल टू माइनस dt। तो अब पूरा क्वेश्चन इज कन्वर्टेड एज i इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हाँ बेटा श्वेता, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे। बाय चांस पावर 5 आ गई, तो पावर 5 को कैसे लिखोगे, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन की पावर 4 को लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस पूरे का स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, फिर आगे सेम है। पावर 7 आ गई तब भी ठीक है। अगर पावर 99 आ गई तो कैसे करोगे? पावर अगर 99 आ गई तो बच्चों ध्यान रखना, उसको करने के दो तरीके हैं, है ना। एक तरीका क्या है, लेट्स सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, पावर 99 अगर तुम्हारे पास आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया i इज इक्वल टू साइन की पावर 99x dx। कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को? पहले तो वही कर लेते हैं बेटा, पहले इसको इवन में कन्वर्ट करते हैं, साइन की पावर 98x इंटू में साइन एक्स dx। एक तरीका तो ये है, मैं पहले जो तरीका वो बता रहा हूं आपको। इंटू में ये आ जाएगा 1 माइनस, एक साइन स्क्वायर एक्स को अलग ले रहा हूं, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर की पावर 49 होगी ना, इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, अब cos x को t मानोगे आप, तो माइनस साइन एक्स dx, तुम्हारे पास dt आ गया, तो साइन एक्स dx आ गया माइनस dt। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इस पूरे की पावर 49 इंटू माइनस dt। अब कैसे होगा भाई, यहां तक तो कर दिया, अब कैसे होगा? अब होगा, इसको पहले आप ओपन करोगे बाइनोमियल थ्योरम से, जो मैंने तुम्हें 10th क्लास में पढ़ाई, 11th क्लास में पढ़ाई थी। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। क्या होता है भाई बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला? a प्लस बी की पावर n क्या होता है, n c0 a की पावर n b की पावर 0, फिर nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस cn a की पावर 0 b की पावर n। इस तरीके से ओपन करके आएगा। ठीक है, वैसे आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास बिना लिमिट के आ गया तो आप ऐसे करोगे, पूरा बाइनोमियल से खोलोगे फिर इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना। या फिर पूरा बाइनोमियल से खोलने के बजाय आप स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप लिखोगे। कैसे? nc0 यानी कि 49 c0 a की पावर n यानी 1 की पावर 49 b की पावर 0 माइनस t स्क्वायर की पावर 0, पहली टर्म, प्लस दूसरी टर्म क्या आएगी 49c1 1 की पावर 48 इंटू माइनस टी स्क्वायर की पावर 1, दो टर्म्स लिख दी, एंड सो ऑन 49c49 माइनस टी की पावर 0, सॉरी माइनस 1 की, सॉरी 1 की पावर 0 इंटू माइनस टी स्क्वायर की पावर 49 इंटू बाहर माइनस डी टी चल रहा है ना, बाहर जस्ट अ मिनट यार। हाँ जी, तो वैसे ये ऐसा आएगा नहीं, अगर आ गया तो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास माइनस बाहर है ही, इसकी पावर 1 होती है, माइनस ये पूरा 1 बच रहा है, ठीक है ना। 49c1 49 होता है, इंटू में माइनस टी स्क्वायर बच रहा है। अब इसके इंटीग्रेशन हमें पता है, अप टू सो ऑन कर दो, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये इसकी पावर 49 यानी माइनस प्लस में माइनस टी की पावर 98 इस पूरे का dt। अब इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर रख रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन t, फिर माइनस 49 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय सी अप टू सो ऑन माइनस टी की पावर 99 अपॉन 99 प्लस सी, इसको इतना छोड़ दो आप। बट
तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया विदाउट लिमिट के, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा I इज इक्वल टू -90 से +90 sin की पावर 99x। तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? तुम्हारा आंसर आएगा इसका 0। अगर साइन तुम्हारे पास कभी भी दिखाई देता है और साइन की पावर अगर ऑड आती है, तुम्हारे पास साइन की पावर ऑड आती है और -a से लेकर a होता है, तो ध्यान रखना ये आंसर हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा आंसर इसका 0? बिकॉज मैंने आपको 7.11 में पढ़ाऊंगा मैं आने वाले टाइम में अभी, जिसमें मैंने आपको बताया है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर fx तुम्हारे पास sin x है तो f माइनस एक्स आपको निकालना है, साइन की पावर 99 है यहाँ पे, तो f माइनस एक्स आपको निकालना है, तो ये कितना आएगा? साइन माइनस एक्स की पावर 99। और अगर ये माइनस में माइनस बाहर आ जाता है आपके पास, यानी माइनस ऑफ x हो जाता है, तो ये आपका ऑड फंक्शन आता है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान रखना। कॉस अगर आ गया ना, तो कॉस अगर आ गया तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, साइन वाले केस में ही पॉसिबल है ये, ठीक है? तो मैंने आपको दोनों पॉसिबल तरीके बताए हैं। आई होप आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। इसके बाद अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे पास आ जाता है, जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है cos 6x cos 4x cos 2x dx, इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले भाई आपको दिख रहा है कि cos वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करोगे? आप पहले वही कन्वर्जन लगाओगे, अप्लाई करोगे cos x इंटू cos y दैट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट cos x प्लस y फिर प्लस cos x माइनस वाई। ये फॉर्मूला आपने याद करे हुए हैं ऑलरेडी ना, 2 cos x cos y का फॉर्मूला होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, 11th क्लास में आपने याद करे हुए हैं, तो वही मैं यूज करूंगा। देखो क्या आएगा मेरे पास, cos x cos y का फॉर्मूला क्या आएगा? 1/2 ब्रैकेट cos x प्लस y यानी tan x फिर प्लस cos x माइनस y यानी कि cos 2x इंटू cos 2x dx। अंदर मल्टीप्लाई कर दो cos 2x को, देखो मेरे पास क्या आएगा, cos tan x cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। अब ये देखो मेरे पास यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहा है, इसमें दोबारा से कन्वर्जन लगाओ आप, तो लगाओगे तो क्या आएगा? 1/2 cos a प्लस b यानी cos 12x प्लस cos, ये ब्रैकेट में रहेगा और ये बड़ा ब्रैकेट है, cos a माइनस b यानी कि cos 8x, बड़ा ये वाला ब्रैकेट ऑफ, ठीक है? फिर ये वाला 1/2 सिर्फ इसके साथ था, ये वाला 1/2 आ गया, फिर प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा? 1 प्लस में cos 4x डिवाइडेड बाय 2, अब बड़ा ब्रैकेट ऑफ dx। अब देखो 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लोगे तो 1/4 हो जाएगा तुम्हारे पास। इंटीग्रेशन क्या बचेगा अब आपके पास, वो पूरा लिख दो, दैट इज cos 12x प्लस cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना आता ही है। cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज sin 12x डिवाइडेड बाय 2, cos 8x का sin 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, फिर cos 4x का sin 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस में c। तो ये है भाई हमारे पास बेसिक से क्वेश्चन, जहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय सम स्पेशल जो कन्वर्जन है उसको लगाना है आपको। बाय चांस अगर आपके पास क्वेश्चन जैसे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है ना, मैं छोड़ के करवा रहा हूं ताकि कुछ क्वेश्चन तुम भी करो भाई, दिमाग लगा के करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन डाउट आएंगे, वो डाउट हम जब भी करेंगे जब तुम लोग ट्राई कर दोगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x
dx। इसको कैसे करेंगे भाई? इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले वन को तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिखेंगे हम, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे वाले वन को लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख रहा हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ध्यान दो, ये कोई फॉर्मूला बन गया भाई, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन आपको बताया हुआ है, मैं अंदर वाली टर्म को t मान लेता हूं, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, लेट कर लोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ऊपर उसका डेरिवेटिव। इसके बाद तुम करना जानते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से 7.3 एक्सरसाइज, सिर्फ 7.3 एक्सरसाइज, 7.2 भी कर लेना चाहे तो, 7.2 और 7.3 आपको नेक्स्ट क्लास तक सबमिट करनी है दोबारा से, और हर पेज पे डेट होनी चाहिए, है ना, हर पेज पे डेट होनी चाहिए, डेट नहीं होगी तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। तो ये आप लोग होमवर्क कर दोगे। 1 मिनट जरा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, कोई अभी जाएगा नहीं, अटेंडेंस भी लेना जरूरी है भैया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय। वीडियोस मैं आज अपलोड कर दूंगा सारी, बाय।